जो उनने कहा वही सिद्धांत है। क्यों? कि एक है, दूसरा नहीं है। दूसरा है जगत या शरीर, वो एक है। और इस शरीर में जब आता है वो, तो महाराज जी अद्वैतानंद जी लिखते हैं कि रूह की जहूर की सूरत का नाम प्राण है। महाराज जी ने अपने, चूंकि फारसी उनकी भाषा थी, फारसी में था, उसका अनुवाद हिंदी में हुआ है, लेकिन फिर भी शब्द फारसी के लिखे उन्हें। रूह की जहूर की सूरत का नाम प्राण है। रूह व्यापक सत्ता है, और जब वो शरीर को छूता है, शरीर में, जिस शरीर में भी प्रवेश करता है, कोई भी शरीर हो, शरीर में भेद नहीं है। किस बात का? 5 तत्व, गुण, इंद्रियां, उनके विषय, यहां बिल्कुल भेद नहीं है। भेद केवल मनुष्य में शरीर के लिए हो जाता है कि इसमें अपने तत्व को जानकर और अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचने का एक मौका इसको मिलता है। बस इतनी भेद है इसमें, बाकी कोई भेद नहीं। खान पान रस भोग में पशु भी चतुर सुधान। और कहा भलाई मानवा, तेरी भलाई क्या है? अगर ये भलाई बनती है, कहा भलाई मानवा, तेरी भलाई इसी में है कि तू अगर नहीं भगवान को बचता है तो तेरी कोई भलाई नहीं। तो मैं कहना एक बात चाहता था कि जो शक्ति आई और शरीर में आई, तो हमारे महाराज जी हिंदी में कहते थे कि जब इस शरीर में वो आत्मा आती है तो ये शक्ति रूप में बन जाती है। इसका शक्ति रूप कार्यवाही ऊर्जा, कार्यकारी ऊर्जा के अंदर आ जाता है। और जो ये ऊर्जा है, इसका शरीर में जैसे ही नीचे स्थान में उतर जाता है तो उसका शक्ति का क्षरण होने लगता है। रूह की जहूर की सूरत, क्या सूरत बनी उसकी? वो शक्ति रूप में है। और महात्माओं के जो अच्छे महात्मा हुए, उनके उपदेशों में भी यही है, सोहम, ओम, निरंजन, निरंजन, ओम, सोहम, निरंकार, शक्ति। अक्सर ये 5 नाम कह के दिए जाते हैं संस्थाओं में, लेकिन 5वां नाम नहीं है। 5वां है शक्ति, जिसका जनक ने प्रयोग किया। निरंजन अवस्था का प्रयोग गोरखनाथ ने किया। ओम का प्रयोग त्रिपुटी जो तीनों गुणों का है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रयोग किया। सोहम का प्रयोग व्यास ने किया। रलंकार का प्रयोग सुखदेव ने किया। और शक्ति का प्रयोग जनक ने किया। और 5 नाम हमारे आज मतों में संतों के द्वारा दिए जाते हैं, कोई वाणी से, कोई श्वास से। हमारे महाराज जी स्वामी अद्वैतानंद जी ने कहा था कि रूह का मुकाम आंखों का स्थान है। रूह का मुकाम आंखों का स्थान है। और जब रूह आंखों पर विराजती है, आंखों के स्थान पर विराजती है, तो उससे शरीर, मन और इंद्रियों के कर्म बनते हैं। इसलिए रूह को या प्राण को या शक्ति को इस मुकाम से या सूरत को ऊपर की तरफ चढ़ावे, जिस तरीके से चढ़ाई होती जाएगी, कर्म थकेगा, यानी विचार थकेंगे, विचार शून्यता बनेगी। ये उसका डिटर्मिनेशन पॉइंट है, ये उसकी पहचान बनती है। और अगर ये रास्ता हमारा बनता है तो हमें पहचान बनती है उसकी, हम खुद उसके देखने वाले बनते हैं कि हाँ, निष्कामता की, निष्कामता माने जहां पर जो कर्म का बीज, जो विचार है, उसमें कमी आती है, इसके बाद वो घटता है।
इसके बाद वो कर्म शून्यता की तरफ जाता है। तब उन्होंने कह दिया, तब वो निष्कामता में प्रवेश करता है और निष्कामी पावै अविनाशी। तो ये हमारे बुजुर्गों की निधि है। अभी कोई ज्यादा वर्ष नहीं हुए और हम आ गए भेद भक्ति में। भेद भक्ति क्या है? जो दशरथ ने की। दशरथ ने राम के शरीर को अपने चिंतन में रखा। हनुमान ने राम से जो तत्व भेद पाया, हनुमान ने राम के दिए हुए तत्व का भेद रखा और दशरथ ने शरीर का। तो शरीरों की जो पूजा है, शरीरों का जो ध्यान है, यह है भेद भक्ति। और अभेद भक्ति है उस तत्व के ज्ञान को अभेद भक्ति कहते हैं। और आज भी चालू है। कहां से शुरू हुई थी? अभेद ज्ञान से शुरू हुआ था। हमारे श्री महाराज जी, दादा गुरुदेव जी अद्वैतानंद जी कहते हैं, पूर्ण जीवन उनका त्याग का था। लेश मात्र उनका संसार में रहते हुए लेश नहीं था। उनके बाद श्री स्वामी स्वरूपानंद जी ने तपस्या की। जिन महान पुरुषों ने त्याग की, तपस्या की, उनका ज्ञान ज्यों का त्यों चला जाए। ये महान पुरुषों की निधि है। और जहां पर पंथी भटकता है वहां भटकन बहुत खराब होती है और भटकना सहज में पता नहीं चलता। जय रावण में जिक्र आया भटकने का। मनु शत्रुपा ने भजन किया, क्या अवस्था थी उनकी? करे आहार साग फल कंदा और सुमन ब्रह्म सच्चिदानंदा। हमारे महाराज जी कहते थे, स्वामी सुखराम दास जी की, देखिए भूल कहां से शुरू हुई। वो सच्चिदानंद का भजन करते थे, लेकिन इतने भजन के बावजूद भी कहां से रख आए? पुनः हरि हेत करन तप लागे और बार्य हार मूल फल त्यागे। तो महाराज जी कहते, देखो भूल कहां घुस गई। भूल अनादि है। बड़े बड़े कहते नहीं, भजन में कहते हैं कि बहुत होशियार लुटाए गए, निकाओ की साबित लाज बच्ची। क्यों? कि जितना महाराज जी ठीक कहते थे कि माया भी अनादि है, जीव अनादि है, तो माया भी अनादि है। वहीं से, क्योंकि जैसे ही वो खिसकता है वैसे ही वो अपने पद से पतलित होता है। क्यों महापुरुषों ने कहा है कि जब जब हो धर्म की हानि। कौन से धर्म की हानि? जो संसार में प्रचलित धर्म है, इनकी हानि कभी नहीं हुई। महाराज जी कहते थे, बताओ हर गांव में एक एक समय में 4-4 खंड रामायण हो रहे, बड़े बड़े गीता हो रहे, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे। और वे अपने समय में कहते कि देखो 90 से 91 खराब, 91 से 92 खराब और 92 से 93 खराब, धीरे धीरे खराब होती चली आ रही। इन धर्म के आयोजनों का कोई असर नहीं हो रहा। कारण क्या है? और सब कहते हैं कि धर्म के आयोजनों का असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों? कि जब हम अपने सिद्धांत से पददलित हो जाते हैं, संसार की प्राप्ति के लिए जब हम पढ़ने लगते हैं, तो संसार किसी के साथ गया नहीं और न प्राप्त इच्छा से प्राप्त हुआ। महाराज जी कहते हैं, जितना तुम्हें मिलना है वो मिलेगा, सम्मान जितना मिलना है मिलेगा, और उस सम्मान के खातिर तुम अपना सर बचाओ, सर खपाओ, अपनी जो आपका जो कर्म है उससे हटो, तो लगेगा कि हमने ऐसा कर लिया, इससे सम्मान मिला, उतने मिल रहा था। लेकिन हमने अपने कर्मों को, जिस रास्ते पर चलने के लिए हम आए थे, जिस रास्ते पर चले थे, इसी विद्या के लिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिस समय मनुष्य या शिष्य
गुरु के पास जाता खा के ले जाता है। यह जाना चाहिए, मनुष्य जिस समय गुरु के पास जाता है, काय के लिए जाता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना ही चाहिए। संसार की प्राप्ति तो होगी, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाता है। और जिस वेग से जाता है, कहते हैं वही वेग उसका। सबको समझना है कि जिस समय अपने गुरु के पास हम गए थे, काय के लिए गए थे? मोक्ष की इच्छा के लिए। मोक्ष की इच्छा लिए कितना हमारे पास वेग था, कितना उतावलापन था, कितना सस्पेंस था कि पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे नहीं क्या कर पाएंगे। और जिस समय तुम अपने गुरु के पास गए थे, यदि उसी तरीके की प्यास से तुम चलते रहोगे, तो कहते हैं जीवन के आयुष रूपी दीपक के शांत होने से पहले सोम के सिद्ध स्थान में पहुंच जाओगे। आयुष रूपी दीपक शांत होने से पहले सोम के सिद्ध स्थान पर पहुंच जाओगे। महाराज जी कहते थे, स्वामी अद्वैतानंद जी, सोहम पुरुष का स्थान है, वो श्वासों का नहीं है, न वाणी का है। सोहम पुरुष का वासा है, वो श्वासों का नहीं है। और यही स्वामी वो जी कह रहे हैं संत ज्ञानेश्वर कि यदि उसी रुचि से वो चलता चले, उसी वेग से चलता चले, तो आयुष रूपी दीपक के शांत होने से पहले, माने इस जीवन के रहते, उस सोहम के सिद्ध स्थान में प्रवेश कर जाता है। उसमें प्रवेश करना है, ना कि वाणी से कहना, ना कि श्वास से कहना। अब ये कहां से हुआ मामला, इस पर न जाइए। जो वास्तव में सिद्धांत है, जो हकीकत है, उसको समझना कि हमारे पास ये वस्तु है कि सोहम के स्थान में प्रवेश पाना है। गीता अध्याय 8 का 12वां श्लोक 11वां श्लोक कहता है कि वेद के जानने वाले पढ़ के या सुनकर के जिस सच्चिदानंद घन सोहम या ओम परम पद को ओम नाम से कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, उन्हें भी कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, इशारा उनका भी ऊपर की तरफ है। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैली सुंदर दूरी, तास उतर समय शिखर सुहाए, चार चारू में रेमन भाई, तेगिर बसे एक घर सोई। वो कौन है घर? वही जो सोम के सिद्ध स्थान में प्रवेश पाया है, वो है घर। तेगिर बसे एक खल सोई, जास नाश कल्पांत न होई। तो पक्षी थोड़ी है जिसका कल्प के अंत में भी नाश नहीं होता है, पक्षी कह दिया उसको। साहब कागजों भी पक्षी थे, वो वही आत्मा है जो इस स्थान में प्रवेश पाया हुआ। बाकी सब नाश होते हैं। कहां नाश होते हैं? वो आड़ी तिरछी योनियों में चले आते हैं। आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन उसका मनुष्य जीवन नहीं मिलता, इसलिए उस महापुरुषों ने उस अवस्था को नाश कह दिया। गीता में भी महाराज ने कह दिया कि जो युक्ति पूर्वक मुझे बचते हैं वो पाते हैं, और जो अयुक्ति पूर्वक मुझे बचते हैं वो मुझे नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होने वाला आत्मा का नाश नहीं होता, बाकी अविधि पूर्वक जो बचते हैं उनका नाश होता है। सबने कहा, कबीर साहब भी इसी बात को कहते हैं, शब्द भयंगम चाल हमारी, कहे कबीर सदगुरुदेव तारी, खुले कपाट सब झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो यहां पर हमें शरीर का और मन का और बुद्धि का श्वास का साधन कहां ले जाए? नहीं ले जा पाए। ये हमारे महापुरुषों का संदेश है, और जिन महापुरुषों के हम लाल कहने को हम खड़े हो रहे हैं, उनकी निधि तो हम छोड़ ही चुके। उनकी निधि न छूट जाए, इसलिए बार बार उस चीज को हमें समझना है। समझना कैसे है कि जिसका निशान बता दिया वो सोम का सिद्ध स्थान में प्रवेश करते हैं, उसके निशान के प्रवेश की पहचान क्या है? उन्हें कहा, स्वामी अनिरुद्ध जी कहते थे कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, यदि तू ऐसा कर नहीं सकता तो ऐसा हो नहीं सकता। यानी वो निर्लेप है, हमारा लेप भी हटेगा। उसके द्वार तक पहुंचने तक हमारा लेप अगर है, हम पहुंच नहीं पाएंगे।
लेप क्यों लगाए हम? एक होता है लग के आया, ये शरीर लग के आया, इसमें गुण लग के आए, इसमें विकार लग के आए, लेकिन हम अपनी तरफ से लगाते हैं ना, ऐसा कर लें, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें, वहां चले जाए, उनकी शरण में चले जाए, वो हमको ऐसा कर देंगे। ये लेप हमने अपनी तरफ से लगाना शुरू किया। गुण लग के आए, विकार लग के आए, हमने अपनी तरफ से जो लगा रखे हैं, ये हमें ही निपटाने पड़ेंगे। क्यों? सबका सिद्धांत है, जा है न चाहे कबो कछु, और जब तक कछु चाह है तब तक उस क्षेत्र में प्राण का प्रवेश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। कहा महाराज भजन करते तो साहब प्राण ऊपर टिकट नहीं है, टिके कैसे? भजन है उसपे क्या? उन्हें तो कई बार कि उन्होंने कहा भाई जब परीक्षित को देखो आप, जब परीक्षित को केवल एक चीज दिखाई दे रही थी कि मैं 7 दिन में मेरा शरीर शांत हो जाएगा और मैंने अपने पद को प्राप्त नहीं किया है, मैंने मुक्ति के पद को नहीं पाया, केवल एक